Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पाठ 12 बापू का पत्र। तो ये पाठ का उद्देश्य ये है कर्तव्य बोध, पारिवारिकता, सेवा भाव, मदद करना, आत्मनिर्भरता। तो ठीक है, प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। बापू का पत्र में लिखा है कि प्रिय पुत्र, हर महीने यानी कि मंथ, एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। लिखते हैं कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। वो आशा रखते, होप्स रखते कि बा जो है अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आपके कुछ पत्र यहाँ पे आए, लेकिन वे मुझे नहीं दिए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुंदर रहा है। तो उन्होंने कहा कि डिप्टी गवर्नर के वजह से मुझे मालूम है कि बा का जो स्वास्थ्य है वो सुंदर रहा है। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। लिखा है कि अब मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। बोलते कि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने शिक्षा के प्रति असंतोष यानी कि खुशी नहीं है। जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जेल में मैंने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा है। इसमें यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। इसीलिए वो समझते हैं कि केवल अक्षर का ज्ञान जो है, वर्ड्स का जो नॉलेज है, केवल वही एजुकेशन नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराती है। सच्ची शिक्षा, सच्ची एजुकेशन जो है चरित्र, कैरेक्टर का निर्माण करवाती है और कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोध कराती है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। कहते हैं कि आजकल तुम्हें अपने बीमार माँ का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। यदि अगर तुम ये काम अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा ना कि कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी अगर जो चीज़ें हमें आती है तो उसमें भी एक एजुकेशन है। अगर ये काम तुम अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारी आधा एजुकेशन यही कंप्लीट हो रहा है। सो फिर कहते हैं आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों की जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आमोद और प्रमोद एक निश्चित समय तक में अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर 12 इयर्स बच्चों को एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, इसका नॉलेज होना चाहिए। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि इस जगत में, इस पूरे वर्ल्ड में 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने क्या कहा कि अपने खुद के आत्मा, अपने खुद के स्पिरिट के बारे में, अपने आप के बारे में और अपने ईश्वर का सच्चा ज्ञान, अपने गॉड का सच्चा नॉलेज पाने में।
इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें शब्दों और वर्ड्स का ज्ञान, नॉलेज नहीं मिलेगा। वह तो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सकते हो। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तुम्हें मिली है वो तुम दूसरों को दे सकते हो। बागबानी यानी अपने हाथों से ज़मीन गोड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना आदि खूब काम करना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। उन्होंने कहा कि अपने फैमिली में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में से सिखाना कठिन होता है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत मन से और सोच समझकर यदि तुमने सभी संदग्रुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करना चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायता सिद्ध होगी।